करें। श्री चंदन श्रीवास्तव जी। श्री चंदन श्रीवास्तव जी प्रार्थना शुरू करें। चलिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं, हम ही शुरू करते हैं। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरी चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल मैं नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत केता। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी पित रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा अधिका मिले सदगुरु वाई, राधा स्वामी नाम का मोहि वेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अदर ठिकानी, विनाश नहीं छुट शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए की घर पहुँचूं भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। घर पे उठे बेकल रहूं जैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित रहूं राय मन तिरताई। सुरति चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर भाषा। यही आशा मेरे मन वशे रही चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जस मांगो दाना, प्रेम धार वर्षा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जस मांगो दाना, प्रेम धार वर्षा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नितो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु माई तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुकली मैं गाऊं मैं हरि करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पूरन धनि, नित्य करू तुम सेवा। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ आत गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारमय। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पर, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष तुम डरते विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साइया दे दो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साइया दे दो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नितो परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नितो परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर,
गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अघन्मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टाम्बरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोर्धिकं दत्तं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथोऽसि जगन्नाथो मद्गुरु से जगद्गुरु मदात्मा स भूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरुर्परं दैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं सदृशं तत्त्वं सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं व्यलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि। सद्गुरु त्वां नमामि। सद्गुरु त्वां नमामि। 2 मिनट हम लोग नाम ध्यान करेंगे। जय गुरु। वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु। सत्यानुसरण पाठ करेंगे हमारे श्रद्धेय श्री निर्मल खोजदा। सकल को मेरा जय गुरु। जय गुरु। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্য অনুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যদি সাধনার উন্নতি করতে চাও তবে কপটটা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবচনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃতি দান হতেই বঞ্চিত হয়। তুমি লাভ গল্প করো, কিন্তু প্রকৃতি উন্নত না হলে তুমি প্রকৃতি আনন্দ কখনোই লাভ করতে পারবে না। কপট সায়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নিরসতা চিহ্ন দৃষ্টি। কারণ মুখ খুললে কি হয়? হৃদয়ের ভাবের ফুর্তি হয় না। অমৃতময় বাড়ি কপটের নিকট তৃষ্ণ লবণ্যময়।
তীরে যাওয়ার তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সরল ব্যক্তি উর্ধ্ব দৃষ্টি সম্পন্ন চাকনকের মতন, নিম্ন দৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতন ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতন হওয়ার লাভ কি? কপট হয়েও না, নিজেও কপট না হয়, অপরকেও ঠকিও না। বন্দে পুরুষোত্তম। जो नारी नीति पाठ करेंगे श्रीमती मीना चटर्जी माँ। জয়গুরু দাদা। जय गुरु। উপস্থিত সকলকে আমার জয়গুরু জানিয়ে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। জীবন ধর্মে ইষ্ট বা আদর্শ বা গুরু তাহাই বা তিনি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিয়া মানুষ জীবন যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে। আর আসক্তি বা ভক্তি তাহাতে নিবদ্ধ থাকায় পারিপার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোনো বিক্ষেপ সৃষ্টি করিতে না পারিয়া জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। তাই আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিকতা জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়। অতএব ধর্ম সাধনার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনই হচ্ছে ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু। আর ধর্মশীলা হইতে হইলেই চাই তাহাতে ভক্তি ও তাহার অনুসরণ ও আচরণ। তাহা এমনতর চরিত্র লইয়া যাহাতে এই ভক্তি বা আসক্তি স্বামী ও পারিবারিক সবার ভিতর যেন এমনতর প্রেরণার সৃষ্টি করে, যাহাতে তাহারা ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠেন। আর এমনতর হইলেই তোমার সহধর্মনিত্য সার্থক হইবে, দেখিবে উজ্জ্বল হইবে ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। বাণী সংখ্যা 87। ওম স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। स्वास्थ्य और सदाचार पाठ करेंगे श्री श्रीकांत मुखर्जी दा। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে একটি বাণী পাঠ করছি। মুখ ধুয়ে অর্থাৎ কুলুকুচি করে তোমার খাদ্য পাত্রে তা ফেলতে যেও না। তোমার লালাগ্রন্থির উৎসেচন তাতে বিকার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ওই পাত্র সুমার্জিত না হলে ওই পাত্রস্থ অন্ন পানীয় দুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে খেলেও ওই দশাই হয়। তাই উঁচু করে জল খাওয়াই সদাচরের অঙ্গ। বাণী সংখ্যা 82। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। जय गुरु। जय गुरु। सत्संग का अगला कार्यक्रम भजन और कीर्तन से आरंभ होगा। सबसे पहले भजन करेंगी हमारी श्रीमती रीना धीवर पुरुलिया से। श्रीमती रीना धीवर माँ पुरुलिया से। जय गुरु माँ। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব শোনা যাচ্ছে, খুব ভালো আওয়াজ আছে। সকলকে আমার জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে শ্রী শ্রী আচার্যদেব দাদার লেখা একখানা গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে, তুমি বিনা কে বাছে আকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী জীবন মাঝারে, তুমি বিনা কে বাছে আকুল পাথারে। তুমি মিউট হয়ে গেছে দাদা, ওকে মিউট করলেন? মাইকটা তো মিউট হয়ে গেছে।
না নিজেই মিউট হয়ে গেছে। রিনা মা মিউট হয়ে গেছে। জয় গুরু। মিউট হয়ে গেছে তো। হ্যাঁ হয়ে গেছে মা। হয়েছে? জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু। ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বা আছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে তুমি আছো সবার মাঝে এই গান তাই বুকে বাজে তুমি আছো সবার মাঝে এই গান তাই বুকে বাজে তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো ভাষারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে ওগো চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে তুমি অকুলের কুল দিও ওগো পার করে নিও অকুলের কুল দিও ওগো পার করে নিও তোমায় ধরে পার হব মোরা জীবন সাগরে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে দয়াল জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় দিই নিজেকে জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় দিই নিজেকে তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে কঠিন সাজারে কঠিন সাজারে জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু জয় গুরু। খুব ভালো মা, খুব সুন্দর, অতি সুন্দর। তুমি আমার রক্ষা করে ও দয়াল রে।
माँ बात तो सही है, बिल्कुल सही है। जो सुख में साथ देते हैं, जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। तो दयाल हमारे फरिश्ते हैं, वो हमारे हर फरियाद सुनते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। माँ, आपके पारिवारिक जीवन, आपके इष्टमय जीवन, आपके मांगलिक जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर के रातुल चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। आपका जीवन धन्य हो, आपका परिवार फले फूले, आपके घर में उन्नति हो, हर तरह से जीवन में खुशियां मिले। जय गुरु। जय गुरु। अगला भजन हमारा डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती जालौन हॉस्पिटल से परिवेशन करेगी। माँ परिवेशन करे अपना भजन। जय गुरु। जय गुरु। माँ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु प्रणाम। श्री श्री दादा की एक भजन सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। घोर माया जाल मोरे বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ওরাই গেল যেদিন আয়ু হইল ক্ষীণ, ওরাই গেল যেদিন আয়ু হইল ক্ষীণ, হলো না তো সাধন পূজন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ও দয়াল জগৎ স্বামী শরণ মাগি হে আমি, ও দয়াল জগৎ স্বামী শরণ মাগি হে আমি। ঠাই দাও প্রভু নারায়ণ, চরণে রাখিয়া মোরে থাকিয়া হৃদয় ভরে, চরণে রাখিয়া মোরে থাকিয়া হৃদয় ভরে, পার করো পতিত পাবন, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোরে বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন। সংসার সাগরে পড়ে ডোবে মোর জীবন তরে, সংসার সাগরে পড়ে ডোবে মোর জীবন তরে, ধরো হাত বিপদ তারণ, তুমি বিনা কে বা পারে রাখিতে বিপদে মোরে, তুমি বিনা কে বা পারে রাখিতে বিপদে মোরে। করুণাথ করুণীস্তরণ, কে বাঁচাবে আমার জীবন। ঘোর মায়া জাল মোরে
বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন? ফুরাই গেল যে দিন, আয়ু হয়ে ক্ষীণ। ফুরাই গেল যে দিন, আয়ু হয়ে ক্ষীণ। হলো না তো সাধন পূজন, কে বাঁচাবে আমার জীবন? ঘোর মায়া জাল মোরে, বেঁধেছে কঠিন ডোরে, কে বাঁচাবে আমার জীবন? কে বাঁচাবে আমার জীবন? কে বাঁচাবে আমার জীবন? জয় গুরু। जय गुरु। अति सुंदर माँ, अपूर्व भजन आपने परिवेशन किया। के बचावे हमार जीवन, घोर माया जाल हो रे। बात सही है। हम ठाकुर जी के संतान हैं और संत महात्मा बोलते हैं, ऋषिगण बोलते हैं कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं है, मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। इन देवों को अगर एक दिशा मिल जाए, एक दिशा सूचक मिल जाए, तो फिर अपने देव मंदिर में पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में सदगुरु का यही बहुत बड़ा अनमोल योगदान है। इनके बगैर हमारे जीवन में बचने बढ़ने का और कोई उपाय नहीं है। अगला भजन परिवेशन करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन कर दूं, डॉक्टर सुप्रभा माँ के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, मांगलिक जीवन एवं इष्टमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में हम सभी निवेदन करते हैं। माँ और भक्ति से और समर्पण से और इष्टमय होकर के ठाकुर जी के कार्यों में, ठाकुर जी के सत्संग में, ठाकुर जी के एक्टिविटी में और डिवोट होके आगे बढ़ें। जय गुरु माँ। अगला भजन परिवेशन करेंगे श्री अविनाश कुमार। उससे पहले करेंगे श्रीमती सौमी घोष अहमदाबाद से। अगर माँ आप उपलब्ध हैं तो हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ, जय गुरु। सौमी घोष, हाँ जय। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মরে দাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মরে দাওনি। যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া, যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া, কেড়েও তো কিছু নাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মরে দাওনি। তব আশিস কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দোলে গেছি চাহি নাই ফিরে। আশিস কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দোলে গেছি চাহি নাই ফিরে। তবু দয়া করে কে বলি দে
প্রতিদান কিছু চাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মরে দাওনি। আমি ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আসে, সুধা পান করে মরে গো পিয়াসে। ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আসে, সুধা পান করে মরি গো পিয়াসে। তবু যাহা চাই সকলে পেয়েছি, তুমি তো কিছু পাওনি। আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আটিয়া, শতবার যায় বাঁধন কাটিয়া। রাখিতে চাও গো বাঁধনে আটিয়া, শতবার যায় বাঁধন কাটিয়া। ভাবি ছেড়ে গেছো ফিরেছে দেখি, ভাবি আমি ভাবি ছেড়ে গেছো ফিরেছে দেখি। এক পাও ছেড়ে যাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মরে দাওনি। জাগিয়েছো তারি অযোগ্য ভাবিয়া, কেড়েও তো কিছু নাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মরে দাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মরে দাওনি। জয় গুরু। जय गुरु माँ, जय गुरु। अति सुंदर, बहुत मधुरमय भजन आपने परिवेशन किया माँ। आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके मांगलिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत एवं समष्टिगत जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। जय गुरु। अगला जय गुरु माँ। अगला छारार गान गाएंगे हमारे श्री अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी उपस्थित हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आप अपना छारार गान परिवेशन करें दादा जी। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ऋतिक देवता माँ दादा सभी लोग को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। हम एक छारार गान प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय है पुरुषोत्तम। ईश्वर एक, धर्म एक, और प्रेरित पुरुष उनके वार्ता बहे। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, और प्रेरित पुरुष उनके वार्ता बहे। पथ जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। पथ जितने भी हो पथ है एक,
साधना का पथ कभी दो नहीं, ईश्वर एक धर्म एक। बुद्ध ईशा में विभेद किया, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में जीवोद्धारित आविर्भूत हो, जानो नहीं एक है वे, जीवोद्धारित आविर्भूत हो, जानो नहीं एक है वे। उनके चलन उनके कथन, उनके चलन उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, ईश्वर एक धर्म एक। वचन बढ़ने का मर्म है जो, धर्म तो इसको ही जानो, संप्रदाय तो धर्म नहीं, मन में ये मानो, चित मन में ये मानो, being and becoming। वचन बढ़ने का मर्म है जो, धर्म तो इसको ही जानो, संप्रदाय तो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो, निश्चित मन में ये मानो। परम पिता सबके पिता, दिन दुनिया में बादशाही, परम पिता सबके पिता, दिन दुनिया में बादशाही, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, ईश्वर एक धर्म एक। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन, साधन करो सद्गुरु ग्रहण करो, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन, साधन करो सद्गुरु ग्रहण करो, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। इसका व्यत्यय जब होता विभेद चले सभी, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं, ईश्वर एक धर्म एक। I am the way, I am the truth, I am the life, I am the way, I am the truth, I am the life, and none can come to the Father but through me। I am the way, the truth, the life, and none can come to the Father but through me। उनके चलन उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो, मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके चलन उनके कथन उनके कर्म में भेद नहीं, कभी भेद नहीं, कभी भेद नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं। ईश्वर एक हृदय में, भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाटर प्रभेद वैसा ही ठीक जानो। अवतार प्रॉफिट पैगंबर, अवतार प्रॉफिट पैगंबर। भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाटर प्रभेद वैसा ही ठीक जानो। अवतार प्रॉफिट पैगंबर, अवतार प्रॉफिट पैगंबर। जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के भी गॉड है वो, और कुरान के है अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही, अल्लाह इलाही। पथ जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी तो नहीं। You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. God is one, Dharm is one, and prophets are the same. God is one, Dharm is one, God is one, Dharm is one. जाओ गुरु दादा, जाओ गुरु। खूब सुंदर दादा, खूब सुंदर छायार गान आपने प्रस्तुत किया। ईश्वर एक, धर्म एक, साधना का पथ एक, साधना का पथ दो नहीं। अति सुंदर दादा, अति सुंदर। ठाकुर जी बोलते हैं, जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम होगे। आपके जैसे भक्त कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है। आप लोग कहाँ हैं, कितनी गहराई में हैं, हम लोगों को नजर नहीं आता। बेमालूम है आप लोगों की भक्ति के वजह से ही चल रहा है। चलिए, सत्संग का अगला कार्यक्रम है हमारा इष्ट प्रसंग। इस प्रसंग में आज हमारे साथ हैं श्री आनंद बाबरीदा, पुरुलिया से एसपीआर दादा। दादा बहुत भक्त आदमी हैं, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा, ठाकुर जी के हर काम में दादा आगे रहते हैं। पुरुलिया में दादा का बहुत नाम है, लोग उनकी बहुत सुख्याति करते हैं। तो हमारे आनंद बाबरीदा हम सबों को 20 मिनट का याजन सुनाएंगे। 15 से 20 मिनट दादा आप समय लेकर के हम लोगों को ठाकुर जी की बातों से उद्बुद्ध करें। हम लोग बहुत सुनेंगे आपसे, बहुत सीखेंगे दादा। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, भक्ति है, अनुराग है, ठाकुर जी की बहुत अनुभूति है आपके पास। दादा आप जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सब ठीक सुनते पाচ্ছেন सब? हाँ ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है। प्रेम श्री ठाकुर रातुल चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। জগৎ জয় লক্ষ্মী স্বরূপ শ্রী বড়বার রাজা চন্দ্র কোটি কোটি প্রণাম। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदास जुगल चंद्र कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्री प्रणाम, चरण प्रणाम। समस्त उत्तर पांजाधारी कौरवृंद एवं श्रद्धा दादारा
ভক্তিমতী মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোনেরা যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, জয়গুরু। আমার সৌভাগ্য হয়েছে আজকে এই ধানবাদ সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পেরে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজ সত্যি খুব শুভ দিন। শ্রী শ্রী ঠাকুর যুগে যুগেই আসেন, এই যুগেও এসেছেন। তিনি যুগের কর্ণধার, ত্রেতাতে রাম। তিনি যখন আসেন তখন নির্ভুল শিক্ষক রূপেই আসেন। তিনি যা করেন একেবারে নির্ভুল, কোনো ভুল থাকে না। যেমন ত্রেতায় রাম, তিনি পিতৃ আদেশ পালনের জন্য তিনি 14 বছরই বনে গেছিলেন, কম না বেশিও না। বনে তিনি বনাচারীর মতনই থাকতেন। তিনি খেতেন বনের ফলমূল। এক আদেশে রাজপ্রাসাদ থেকে তার পরমান্নও আসতে পারত, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি মানবরূপে আসেন আর মানবের সমস্ত কাজই তিনি নিখুঁতভাবে করে দেখান, যা আমাদের সবটাই শিক্ষণীয়, দর্শনীয়। এমনিভাবে যুগে যুগে তিনি আসেন তার নির্ভুল আদর্শকে সামনে রেখে। তাই আমাদের যারা দীক্ষা নিয়েছি, যারা দীক্ষা নিচ্ছেন ধর্ম ফলে আমরা তার এই মহামন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে মানে নিজেকে ধন্য মনে করছি। দীক্ষা যেমন পেয়েছি, আবার সেই দীক্ষাকে কার্যপ্রয়োগ করার জন্য বা দৈনন্দিন জীবনে তার আচরণ করার জন্য একটা ভাগ্য দেয়। তাছাড়া বহু মানুষই দেখা গেছে যে তারা ঠাকুরের কথা শুনে ঠিক মতন চলেন না বা চলতে পারেন না। চেষ্টা করলে হয়তো হবে, কিন্তু করেন না, এরকম। কিন্তু আমরা যারা মানে কর্মী, প্রত্যেককেই তিনি কর্মী হতে বলেছেন, তার কথাকে সবাই যাতে মান্য করে। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে অভ্যস্ত জীবন, তাতে কিন্তু আমরা সেরকমটা নই। আমরা আজ ঠাকুর কথাগুলো তো বুঝছি যে তার কথা শুনে এক কথার মানুষের কিভাবে চলে। তিনি বলেছেন এক আদেশে চলে যারা, তাদের নিয়েই সমাজ গড়া। কাজে একটা আদেশ মানে একটা কথাতেই যেন আমরা কাজটা করতে পারি। এইভাবে যদি তাকে সামনে রেখে তাকে আদর্শ, তিনি তো মহান আদর্শ সামনে রেখে আমরা যদি তাকে লক্ষ্য করে চলি, তবে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে, ধন্য হয়ে যাবে আমাদের জীবন। তাই আমরা চাই তার এই চরণ আশ্রিত হয়ে আমাদের জীবনকে ধন্য করতে। যারা তিনি চান যে একটা পরিবার যেটা সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্ক যেন সুন্দর হয়, প্রত্যেকেই যেন এক আদেশে চলে সেই সংসারের মধ্যে, এবং প্রত্যেকেই যেন তার এই যে বাণীগুলি, এই বাণীগুলিকে বাস্তবে হাতে কলমে নিখুঁতভাবে চলতে পারে। এটাই তার একমাত্র আশা, ভরসা এবং উদ্দেশ্য, যাতে করে আমরা তার হয়ে পারি। নিষ্ঠার কথা বলতেনি, নিষ্ঠা মানে হতে নিঃশেষে লেগে থাকা। তাহলে তাকে ধরে, তাকে গুরুরূপে মেনে, মানে নির্ভুল ভাবে তার কথাগুলিকে ধরে চলে বাস্তবে রূপায়িত করে আমার জীবনে যদি প্রতিফলিত করতে পারি, তবেই আমার জীবন ধন্য এবং তিনিও খুশি। তাকে খুশি করাটাই আমাদের জীবনের মহান মহান ধর্ম। তিনি চান জগতের প্রত্যেকটি মানুষ তার সৃষ্টি এবং প্রত্যেকটা মানুষের যেন তার কথা শুনে তার দিকে অন্তত মুখটা ঘুরিয়ে যেন কর্মমুখী হয়, ঈশ্বরমুখী হয়। তবে আমাদের কল্যাণটা বা চরিত্রটা ঠিকভাবে গঠন করতে পারবো। আমরা অনেক কিছুই জানি না, জানতামও না, তিনি এসে সব জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে সর্ব সমস্যার সমাধান যেন ইষ্ট প্রতিষ্ঠান, সর্ব সমস্যার সমাধান যেন ইষ্ট প্রতিষ্ঠান। এমন কোন সমস্যা নাই মানব জীবনে যা সমাধান হয় না। তাহলে তিনি এতই যখন
এতই যখন তিনি সেই অসীম সাগরের মহাসাগর, তার কাছে সবই আমরা উত্তর পাই, তাহলে কেনই বা তাকে আমরা ধরে চলবো না? প্রথমে বুঝতে হবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি। তিনি বলেছেন যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তি ছাড়া কোনো মানুষের জীবনে সার্থক নয়। তাকে বারে বারে জন্ম নিতে হবে বহু রূপে। যার যেমন অন্তিম ইচ্ছা, সেই অন্তিম ইচ্ছা রূপে তার জন্ম, তাই অন্তিম ইচ্ছাটা যেন ঠাকুরমুখী থাকে। এই কিছুদিন আগে একজন করোনা রোগীতে মারা যাচ্ছে আমাদের গুরু ভাই, তার আগেই তিনি বলছেন যে আমার ঠাকুর আছেন, তিনি তারপরে তিনি মারা গেলেন। মানে এমন তিনি ধন্য মানুষ। তো এইরকম আমাদের যেন চিন্তা হয়। তা আমাদের জীবনের এই চিন্তার মাঝে আমাদের দৈনন্দিন যে কর্মগুলি যে আছে, মানে আমরা মাতৃদত্ত সংস্কার কতগুলো পাই, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো রোগ ব্যাধি পাই। তো এই মাতৃদত্ত সংস্কার আর এই যে রোগ ব্যাধি, এইগুলো সঠিকভাবে জেনে আমাদের কর্মটাকে বা আমাদের চলনাটাকে সঠিক করে নিতে হবে। তার যে 24,000 বাণীতে দিয়েছেন আমাদের জন্য, আমরা যাতে যতটা মানে যার যা সমস্যা আছে সবকিছু জেনে শুনে তার যে বইয়ের মাধ্যমে তার বহু তার বাণী সম্মিলিত বই আমাদের সামনে মানে বিক্রি হয় ঠাকুর বাড়িতে এবং যেখানে সেখানে হয়। কাজে সেগুলোকে ধরেও এই যে আমরা এখন একটা মহামারীর মধ্যে দিয়ে চলেছি, এই মহামারীর মাধ্যমে আমরা এই অনলাইন সৎসঙ্গ করতে রাস্তা পেয়ে গেছি। যখন আমরা সব চলনাটাকে একটা গতিশীল করে রেখেছিলাম, তারপরে এসে থমকে গেল এই মহা করোনার মধ্য দিয়ে সরকারের আদেশ কার্যকরী করে এবং আমরাও মানে বহির্মুখী ছেড়ে দিয়ে ঘরমুখী হয়ে গেছি। তারপরে আমাদের কিন্তু এই অনলাইন সৎসঙ্গের মাধ্যমে এই যে সৎসঙ্গ করছি, কত দূরের মানুষের সঙ্গে আমাদের যোগ হচ্ছে একভাবে এক সময়ে একই ভাবে। এইটাই আমাদের জীবন পরম একটা মানে ঠাকুর, এটা আমাদের বিশেষ করে আচার্যদেবরা, বিশেষ করে বাবাইরা আমার এই অন্তরের মানে মধ্যে সবারই। এবং এর আগে তিনি যে এই মহান নিঃসন্ধি এই যে তিনি যে সৎসঙ্গগুলো করলেন, ঠিক এই মানে আমাদের করোনা মানে 2020 সালের প্রথম দিকে তিনি যে করলেন 18, 19, 20 এই মাঝে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। ছোট ছোট উৎসব ছেড়ে দিয়ে বড় বড় উৎসব, মহান উৎসব তিনি করে গেলেন। মানে তখন কেউ জানতো না যে এর পরে কি আসছে, কি হচ্ছে, আর কারোর সঙ্গে দেখা হবে না। এই তারা করালেন আমাদের জীবনে, আমাদের জীবন চলনাটা যাতে মানে আমাদের ধরে রাখতে পারি, জীবন চলনাটা যাতে আমাদের অকৃত্রিম হয়, আমরা যেন কর্মবিমুখ না হই, আমরা যেন মানুষের সম্পর্কটাকে সঠিকভাবে এই অনলাইন মাধ্যমে এই যে মোবাইল আমাদের অনেক ক্ষতিকর দিকটাও যেমন আছে, আবার এই মোবাইলের আবার এই সৎসঙ্গের মাধ্যমে আমাদের মহান বিস্তারকে তুলে ধরেছেন আমাদের। ঠিক আছে, এইটা আমাদের জীবনের অতি শুভ দিক যে অনলাইন সৎসঙ্গের মাধ্যমে আমরা সবার সঙ্গে আমাদের মত বিনিময় যেমন করতে পারছি, অতি মানে অনেক মত বিনিময়কেও আমরা তেমনি কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি এবং আমাদের জীবন চলনাটাকে আরো নিখুঁত থেকে আমরা করছি। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছেন তার বাণীগুলি। তিনি বলেছেন উষা নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় মুহূর্ত করাই তো। উষা নিশায় মন্ত্র সাধন, উষা নিশায় সাধন, এই মন্ত্র সাধন এটাই হচ্ছে মূল। এই তিনি বলেছেন যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি। তো যজন, এই যজনের মধ্যে পড়ে এই উষা নিশায় মন্ত্র সাধন। উষা নিশায় মন্ত্র সাধন আমাদের করতেই হবে, আমাদের এটাকে অভ্যস্ত হতেই হবে। উষা নিশা মানে সূর্য উঠছে এবং রাত্রি যাচ্ছে, এই যে সন্ধিক্ষণ, এই সন্ধিক্ষণটাতে আমাদের কিন্তু
ওই ঠাকুর যেমন মাথায় ঢাকা নিয়ে তিনি সাধনা করতেন, সেগুলো আমাদের আলোচনা বইয়ের মধ্যে আমরা পাই, তেমনি আমাদের করে যেতে হবে। এই সাধনার মধ্যে অন্তত মিনিমাম আধ ঘন্টা করে প্রতিদিন করতে হবে। যারা সুস্থ নিচ্ছেন তাদের তো পৌনে 1 ঘন্টা করাই দরকার। বললেই আধ ঘন্টা মানে সাধনার মধ্যেই ধীরে 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 মানুষের মনটা একাগ্র হয়ে যাবে, একদম ত্রিকুটিতে কেন্দ্রায়িত হয়ে যাবে। এইটা একটা বিশাল দিক। আর ত্রিকুটিতে মন কেন্দ্রায়িত হলেই আমাদের কিন্তু পাওয়ারটা, শক্তিটা বেড়ে যাবে আমাদের অজান্তেই। আমরা যেটা চাইছি সেটা আমাদের একদম চোখের সামনে, আমাদের হাতের করায়ত্ত হয়ে যাবে সব। এটা আমরা আগে পড়ছি, গল্প শুনেছি অনেক, কিন্তু সাধন ভজন যে মানে এতটা নিখুঁত ভাবে হয়, কত মানে ভুল ভ্রান্তি কত কি শুনেছি আগে। কত সাধক কত ভাবে শ্মশানে মশানে কোন জায়গায় সাধনা করতো, কিন্তু এখন ঠাকুর পরে সবগুলো এমন হাতের কাছে করে দিলেন তা কিছু বলার। হ্যাঁ, পূজা আচ্ছা যেমন কত আড়ম্বর সহকারে পূজা আচ্ছা এমন দেখেছি, তিনি এখন এই আমাদের যে যাজন ইষ্টবৃত্তি সস্তরী সদাচারের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মটাকে যে তিনি করায়ত্ত করে দিচ্ছেন, আমাদের চলার জীবন করে দিচ্ছেন। তাতে করে আমাদের কত জন্মের কাজ যেমন এক জন্মেই হয়ে যাচ্ছে, বিশাল অনেক কাজ এক জন্মেই তিনি করিয়ে নিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে পরজন্মে পরকালের কথা না ভেবে ইহকালের কথাটাই তিনি ভাবতে বলছেন। ইহকালটাই হচ্ছে তোমার পরকাল, সব কাল। কাজেই আমরা আমাদের এই জন্যই তিনি সবকিছু করে নিতে বলছেন। তুমি 1 পা আগাও, আমি 10 পা এগোবো। অর্থাৎ আমরা যদি একটু চেষ্টা করি, তিনি আমার কিন্তু পরের যে ইয়েটা যা মানে পরের ধাপগুলি তিনি মানে তুলে নেবেন একবারে, এরকম অবস্থা। আর এই যে মানে সাধন ভোজন হয়ে গেলেই মানুষের মহান সহ্য শক্তি এসে হাজির হবে, মহান মানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেগুলো সেগুলো ধীরে 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 সহজ সরল হয়ে যাবে। মানুষের জীবন চলনাটাও অতি সহজ সরল হয়ে যাবে, যেটা কঠিন ছিল। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতি প্রেম, যেটা সেই প্রেমিক কি ধরে আমাদের গজাবে, এরকম মানে ঘটনা ঘটবে, এটা একদম চিরসত্য। সূর্যের মহান রশ্মি, মহান রৌদ্র যেমন আতস কাঁচের তার রোদটাকে গুটিয়ে দিলেই আগুন জ্বলে যায়, ঠিক তেমনি আমাদের মন যে এই নানা রকম চিন্তাধারার মাধ্যমে আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেটা যখনই এক করে যাবে, তিনি বলছেন বি কনসেন্ট্রিক, অর্থাৎ কেন্দ্রায়িত হও। সেই কেন্দ্রায়িত হওয়ার মাধ্যমে যে পরম শক্তি আমাদের মধ্যে এসে যায়, তা কিন্তু যারা করেছেন বা করছেন তারাই জানেন যে জীবন কেমন আনন্দময়, কেমন করে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করতে হয় কত সহজে, তা তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। এটা আমাদের মানে তিনি বলছেন যে তুমি কারো কাছে তোমার যাওয়ারই প্রয়োজন করে না, মানে তুমি যদি নাম করো, আমাদের তিনি যখন ওই তার ভাববাণীতে বলেছেন নাম করো, নাম করো, নাম তোমাকে করিয়ে নেবে, তো আমাকে করিয়ে নেবেন তিনি। আমি যদি তার নামের সাধনার কাজে অগ্রসর হই, আমার এক একটা পর্দা খুলে যাবে, আমার কোন সমস্যার কি সমাধান, কিভাবে আমি পরবর্তীতে চলবো, এগুলো কিন্তু একের পর এক এসে যাবে। যেমন সেগুলো এসে আমার কাছে হাজির হবে। তাই তিনি এসেছেন আমাদের এই জীবনটাকে অতি সহজ সরল ভাবে কিভাবে সাধনার উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তা মানে জানা যাবে। উন্নতি কি জিনিস? উৎকৃষ্ট নতি, অর্থাৎ উৎকৃষ্টের প্রতি আনতি, অর্থাৎ ঠাকুরের প্রতি আমাদের যে ভাব, সেই ভাবটার উন্নতি, সেটি হচ্ছে উৎকৃষ্টের শ্রেষ্ঠ নতি। তখনই আসবে ওই ইষ্ট নিষ্ঠা। এই ইষ্ট নিষ্ঠা বলছে বীরভোগ্য বসুন্ধরা, সত্য বলেছেন এই বসুন্ধরাটাকে বীরেরাই ভোগ করতে পারেন। কাকে বীরভোগ্য বলে না বলছেন তিনি ইষ্টনিষ্ঠে, তিনি বলছেন বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মত্যাগ, এই 3টি বীরত্বের লক্ষণ। অর্থাৎ তার প্রতি চাই পূর্ণ বিশ্বাস, নির্ভরতা চাই তার প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা, তিনি আছেন আমার কাছে। আর আত্মত্যাগ মানে এই যে আমরা সংসার সমস্ত ভুলে এই যে তার কাজে ব্যাপৃত আছি, এটাই আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ মানে আমাদের 6টা রিপু আমাকে ভুলে ভালিয়ে নিয়ে যেতে চায় বিপদে, কিন্তু ঠাকুর এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে, তাকে সামনে রেখে
আমাদের যে কাজ, তখন ওই যে ষড়রিপুর খেলা সেটা ধীরে 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 বশীভূত হতে থাকবে। সাধনা এমন জিনিস যে ওই ষড়রিপু ধীরে ধীরে বশীভূত হবে। ষড়রিপু আমাদের দিয়েছেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য। এগুলো আমাদের মানে রিপু নয়, শত্রু নয়, এগুলো আমাদের উন্নতির সোপানের জন্য এগুলো এক একটা সহযোগী। এই এক একটি যেমন ঈশ্বর কাছে ষড় ঐশ্বর্য, হ্যাঁ ষড় ঐশ্বর্য, এগুলো সব ঈশ্বরের কাছে। তিনি এগুলো দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিনি পরিচালনা করছেন। তেমনি আমাদেরও এই ষড়রিপু রিপু না হয়ে বন্ধু হবে, অর্থাৎ সাধন ভজনের দ্বারাতেই এটা কিন্তু ঘটবে। তাই আমাকে চেতনা দিবে কোনটা দোষ, কোনটা ভুল, কোনটা নিজের এসে যাবে। আর ভুলকে ঠিক করাই হচ্ছে আমাদের সংশোধন করাই হচ্ছে আমাদের জীবন চলনা। এই জীবন চলনাতে চলতে গেলেই এই সমস্ত ভুলগুলিকে আমাদের নির্ভুলে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ যেমন স্বামী স্ত্রীর প্রেম বন্ধন, এগুলো বেশিরভাগটাই হয় নাই। এটা হয় না কেন? ওই দোষ দেখা স্বভাবটা আমার। দোষ তিনি বলছেন দোষ দেখো না, দোষ দেখে দুষ্ট হবে না, অপরাধ তুলো না। স্বামী স্ত্রীর দোষ ধরবে না, স্ত্রীও স্বামীর দোষ ধরবে না, কেউ কারো দোষ ধরবে না। গুরু ভাই দোষ ধরবে না, আরো গুরু ভাই দোষ ধরবে না। এই দোষ ধরাধরিটাই তিনি বারণ করেছেন সত্যাংশনে বারবার। দোষ দেখো না, দুষ্ট হয় না, অপরকে দুষ্ট করে তুলো না। আর বলছেন দোষ দেখলে সেই দোষটা তোমার মাথায় খেলবে এবং তোমাকে সেই দোষে দুষ্ট করে দেবে। কাজে ও পথেই চলো না, ও পথ বড় ভীষণ খারাপ। দোষকে দেখতেই বারণ করছেন তিনি বলছেন যে সত্যবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও, স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও। মিষ্টভাষীটা কেমন জিনিস? হ্যাঁ, আমরা যেমন বলছি স্পষ্টবাদী হও। কেউ একজন দেরি করে এসেছে, তা যে সময় আসে সে সময় আসতে পারেনি, পরে আসছে, তখন আমরা কি বলবো, তুই এত দেরি করলি, আমরা সেইটাই তো দোষ ধরি আমরা। এইটা তিনি বলছেন না, তা নয়। মানে মিষ্টি কথা কোনটা? যেমন ছেলে পুলে পড়ছে, যারা স্কুলে পড়ছে তারা যদি বসে বসে টিভি টিভি দেখছিস কেন, যা পড়তে বসে গেল, সবার সামনে বলে দিলাম টিভি দেখছিস কেন। সবাই এই দোষ কথাটা শোনাটাই মানুষের কিন্তু খারাপ জিনিস। এইগুলো বলতে বারণ করছেন যে বাবু, মা জননী পড়াশোনাটা রেডি করে নে, বাস। ছেলে পেলে বাড়ির থেকে খেলাধুলা করে এসেছে, তো ছেলেকে না বকাবকি করে তাকে মা টেনে নেবেন বুকে, চল বাবা চল, খেয়ে মানে অনেক খিদায় আছিস তুই, চল তোকে ধোয়াধুয়ি করে বা স্নান টান করে তুই রেডি হয়ে নে, আমি খাবার বাড়ছি। এইটাই হচ্ছে মিষ্ট কথা। মিষ্টি কথা মানে আমাদের যেদিকটাই আমরা মন ঠান্ডা হবে, যেদিকটাই মন আমাদের কোনটা ঠান্ডা হবে না, আমার দোষটা যদি কেউ শুনিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমি রেগে যাই। এইটা চিন্তার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যে আমিও কাউকে দোষের কথা বলবো না, আর অপরকেও আমি যেমন দোষের কথা শুনতে চাই না, তাহলে সবাই কিন্তু তাই। মানুষ নিজের দোষ শুনতে চায় না, তো সেই নিজের দোষ আমরা ওটা যেমন হয় তেমনি অপরকেও তেমনি দোষ দিতে বারণ করছেন। তাই এইভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে পারবো। হ্যাঁ, দোষ ধরা বাদ দিয়ে ভালোবাসার কথা আপনি মুখ থেকে বার হবে তখনই। আর দোষ ধরার স্বভাব থাকলে ভালোবাসার কথা আসবে না। তাই ঠাকুরের পথে চলা, মানুষের জীবনটা যে কত সুন্দর হয় সেই আদর্শ সম্মুখীন চলনা, তাতেই মানুষের জীবন সুন্দর হয়ে যায়। একটা আমরা যেমন পরিবারটাকে সুন্দর করতে পারবো, তেমনি সমাজ এবং আমাদের এই যে এই সৎসঙ্গ সমাজ, এমনি করে আমাদের সৎসঙ্গ সমাজটাও এক হয়ে যাবে ধীরে 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 ধীরে। ঠাকুর বলছেন যে এমন একদিন আসবে এই সারা পৃথিবীতে জয়গুরু কথাটাই সব ইয়ে হয়ে যাবে, একীভূত হয়ে যাবে। তিনি তো বলেছেন যে 10,000 বছর আমি আর আসছি না, কাউকে পাঠাবো না। তার মানে এই পঞ্চনীতি চলবে, জানেন, জানষ্টভীতি সস্তনী সদাচার। এই কথা বলে অনেক সময় নিলাম, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি। আমি ভুল বলে থাকি ক্ষমা করবেন। জয় গুরু। जय गुरु दादा, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। बहुत बहुत सुंदर, अति साधारण दादा। अपूर्व आपने जायजन किया हम लोगों को ठाकुर जी की दिव्य बातों से, ठाकुर जी के दिव्य वचनों से,
ठाकुर जी के अनमोल रत्नों से आपने हम लोगों को अवगत कराया। आपके अंदर बहुत भक्ति है दादा, बहुत निष्ठा है, बहुत प्रेम है, आप प्रेमी हैं, ठाकुर जी के सच्चे अनुयायी हैं। आपके अंदर बहुत ठाकुर जी की निष्ठा कूट कूट कर भई हुई। हम श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में आपके इष्टमय जीवन के लिए, आपके पारिवारिक मंगल के लिए, आपके भूत भविष्य वर्तमान के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में निवेदन करते हैं। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी ठाकुर इच्छा दया। मुझे बीच में एक छोटी सी बात याद आ रही है। ठाकुर जी बैठे हुए थे, एक युवक भक्त ठाकुर जी के पास आकर के पूछता है, ठाकुर जी आप बात बात में कहते हैं परमपिता, परमपिता करेंगे, परमपिता जानेंगे, परमपिता की लीला है, परमपिता ही जानते हैं। ठाकुर जी आपके परमपिता कहाँ रहते हैं? आपके परमपिता कौन है ठाकुर जी? ये जो आप बार बार जो परमपिता कहते हैं, तो आप परमपिता का अता पता ठिकाना क्या है हमें भी दीजिए। तो वहां पर खुद जी, तो वहां पर बैठे थे श्री बैठे थे परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बरदा बैठे थे। तो परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा बोलते हैं, ओरे बाबा ये तो खतरनाक क्वेश्चन तो आज धरे क्यों पूछ लेना। ऐसा भीषण सवाल तो आज तक किसी ने ठाकुर जी से नहीं पूछा कि ठाकुर जी आपके परम पिता कौन हैं, आपके परम पिता कहाँ रहते हैं, आपके परम पिता का अता पता ठिकाना क्या है। तो ठाकुर जी उनके बातों को सुन करके कुछ और तरह से जवाब दिए। हो सकता है उसको समझ में आए कि नहीं है, कि हम लोगों के समझ की बात है। ठाकुर जी ने फिर उनको बताया, डायरेक्ट नहीं बता करके उनको डायरेक्ट रूप में बताए। ठाकुर जी बताते हैं कि लॉर्ड क्राइस्ट बोले थे, ठाकुर जी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। ठाकुर जी बताते हैं कि लॉर्ड क्राइस्ट बोले थे कि जिन्होंने मुझे देखा है उसने परम पिता को भी देखा है। इस बात से साफ 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 झलक मिलता है कि ठाकुर जी ही परमपिता का नर रूप लेकर के हमारे सामने आए थे। जिनका दर्शन हुआ वो धन्य हो गए। और लॉर्ड क्राइस्ट ने ये भी बोले थे कि दोज हु हैज सीन मी दे आर रियली ब्लेस्ड। जिसने मुझे देखा है वो वास्तव में भाग्यशाली है। But those who have not seen me but follow me, they are more blessed. जो मुझे कभी देखा नहीं, जिसने कभी मेरा दर्शन नहीं किया, जो मेरा कभी संगलाभ नहीं किया, फिर भी मुझे अपने जीवन में अनुसरण करके चलता है, मेरे पथ पर चलने की कोशिश करता है, वो परम भाग्यशाली है। देखिए कितनी बड़ी बातें ठाकुर जी हम लोगों को भरोसा देके गए। तो हम लोगों के लिए यही उपयुक्त है कि हम सबों ने तो ठाकुर जी को, अभी जो हम लोग जो भी बैठे हुए हैं, हम सबों में से किसी ने तो ठाकुर जी का दर्शन किया नहीं है, लेकिन उनके पथ पर चल करके उनके सत्संग को, उसके यजन को, उनके याजन को, इष्टवृत्ति को, सुस्तनी सदाचार को लेकर चलते हैं, तो ठाकुर जी के अनुसार तो हम लोगों का परम सौभाग्य है। जय गुरु। अगला सत्संग का हमारे याजन करेंगे श्रद्धेय श्री लावण्य चटराज। लावण्य चटराज हमारे धनबाद के बड़े प्रेमी और विश्वासी, बड़े भक्त, बड़े अनुरागी हैं। मंदिर में दादा बहुत समय देते हैं। माँ भी, उनकी धर्मपत्नी माँ भी, उनकी जो सेवा चटराज माँ हैं, वो भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी सेवाएं लोगों को देती हैं। हम सभी श्री लावण्य चटराज से अनुरोध करेंगे, दादा आप 10 से 15 मिनट तक हम लोगों को याजन करके हम लोगों को ठाकुर जी की बातें सुनाएं, उद्बुद्ध करें। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का
चरण में कोटि कोटि नमन। परम अध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरण में कोटि कोटि नमन। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के चरण में कोटि कोटि नमन। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद भवाईदा, पूज्यपाद अविंद दादा, सभी का चरण में कोटि कोटि नमन। आज ये ऑनलाइन सत्संग धनबाद सत्संग बिहार का तरफ से हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। पूज्यपाद भवाईदा ये वर्चुअल का आदेश दिए हैं, वर्चुअल ऑनलाइन सत्संग करने के लिए। इसमें हम लोग को जो अवसाद मन में आ रहा था, जो डिप्रेस्ड हो रहे थे हम लोग घरे बैठे बैठे 1 साल से, उससे मुक्ति मिल गया। सारा विश्व यहाँ बैठ के हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, ये प्रभु का दया है। श्री आचार्य देव ऋतिक कॉन्फ्रेंस में बोले दादा जे 3.5 कोटि दीक्षा चाहिए, मनुष्य चाहिए। ये दीक्षा के लिए आज चारों तरफ एक जग हो रहा है, माँ लोग दादा लोग सब जाजन कर रहा है, दीक्षा भी हो रहा है। लेकिन दीक्षा आदमी के मन में क्वेश्चन है क्यों ले। तो हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हम लोग माता पिता का साथ बांधे हुए रहते हैं, माता पिता का द्वारा लालन पालन होते हैं। जब घर से धीरे 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 बाहर निकलते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज तरफ, तो माता पिता का स्नेह से हम लोग थोड़ा वंचित हो जाते हैं। बाहर में तो कोई नहीं है, वहां तो माँ पापा कोई नहीं है हम लोग का साथ। उसी समय हमारा स्कूल शिक्षक हो चाहे कॉलेज शिक्षक हो, वही हमारा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु। उसी का दिक निर्देश से हम लोग चलते हैं। लेकिन जब नदी में कोई नाव चलता है, उसमें आदमी रहता है, अगर नाव में नाविक नहीं रहे तो नाव डूब जाने का आशंका रहता है। पूजनीय बाबाईदा बोले ये नाव को अगर सही ढंग से कोई पेड़ से नहीं बांधा जाए तो नाव बहुत दूर तक जा सकता है, डगमगा जा सकता है, वो नाव खती भी हो सकता है। उसी तरह हमारा जीवन में भी एक सही दिशा दिखाने वाला सदगुरु का जरूरत है। लेकिन आदमी का मन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि दीक्षा हम लोग क्यों ले। और आदमी का कितना भी समझाइए वो दीक्षा लेने नहीं चाहता है। बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा बहाना उनका मन में आते ही रहता है। ठाकुर जी बोलते हैं जो लोग दीक्षा लेने के लिए बार बार इम्प्रेस करने के बाद भी अगर दीक्षा लेने नहीं चाहता है, मतलब वो जीने नहीं चाहता है। जीवन में मनुष्य को जीवन का मूल संपत्ति है सदगुरु का दीक्षा, सद दीक्षा। उनके पास उनके प्रति अनुराग से चलना है। दीक्षा जब नहीं चाहता है, मतलब प्रवृत्ति द्वारा वो घेरे हुए हैं। अमृत से इच्छा नहीं होता है कब, जब हम अपना मित्र को आमंत्रण देते हैं। तो ये हमारा जीवन का हर दिन का लीला है। हर दिन हम लोग दुख का साथ जीने चाह रहा है, सुख नहीं चाहते हैं। लेकिन कौन आदमी सुख नहीं चाहता है बोलिए तो? जिंदगी में हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन सही सुख क्या है? हम लोग सोचते हैं पैसा, धन, संपत्ति, ये असली सुख है। लेकिन असली सुख तो वो नहीं है। असली सुख तभी आएगा। ये सही दिशा लेने के लिए हम लोग को दीक्षा का जरूरत होता है। सद दीक्षा तभी प्राप्त होगा जब हम सदगुरु का शरण में जाएंगे। दीक्षा का जरूरत का मेन मोहत है दक्षता प्राप्ति। दीक्षा होना जरूरी है। हर आदमी का अंदर एक सूक्ष्म बोध होता है। उसके सही समय पर जगाने के लिए आदर्श पुरुष का जरूरी है। दीक्षा लेके सही तरह चलना है एवं एक आचरण सिद्ध पुरुष का जरूरी है जो हमारा सही मार्गदर्शक दे। इसीलिए आज हमारा सत्संग जगत में आचार्य देव बैठे हुए हैं। ये 88 साल उम्र में आज भी हम लोग जब उनका दर्शन करते हैं तो जिंदगी हमारा कुछ अंश सुधार जाता है।
जो अपने जीवन में हर चीज हर समय पाने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, उसके पास निवेदन है कि दीक्षा आपका जीवन में वो ला सकती है। बाकी आपका कर्म है, जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा वो दीक्षा भी आपको सही दिशा नहीं दे सकता है, लेकिन दीक्षा आपको रास्ता दिखा सकता है। कि हमारा जीवन में क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, वो भी दीक्षा का माध्यम से हमको जानना पड़ेगा। ये आचार्य देवी पास जाने से ये आपको मिलेगा। एक बार पुरुषोत्तम रामकृष्ण के पास कुछ उनका शिष्य बैठे हुए थे, तो उनको पूछा कि ठाकुर हम लोग दीक्षा कब ले? तो रामकृष्ण देव बहुत गंभीर होकर बोले, जन्म से 20 साल पहले। तो सब हकचकित रह गए, ये कौन सा बात है, ये कौन सा बात बोल दिए ठाकुर जी। तो बोल रहे हैं जो आदमी जन्म लेते हैं उसका 20 साल पहले अगर माता पिता का शादी अगर हो जाए, 20 साल पहले अगर उस दीक्षा ले उसके बाद उसका शादी हो, तो उनको जीवन में उस सही पुरुष आ सकता है। इसीलिए बोले जन्म से 20 साल पहले दीक्षा लेना। तो माता पिता का विवाह, अगर विवाह से पहले 20 साल पहले अगर वो दीक्षा ले ले, उसके बाद उनका पास जो संतान आएगा उससे ही संतान आएगा। इसलिए रामकृष्ण देव बोले 20 साल पहले दीक्षा लेना है। पिता माता हमारा असली गुरु है, उसके बाद सदगुरु को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना है। इसलिए क्योंकि उन्हीं के ऊपर सब कुछ हमको सरेंडर कर देना, समर्पित होना है। उनका हर चलन दैनंदिन पूजा हिसाब से हमको जीवन में ग्रहण करना है, वरना ये दीक्षा ही रह जाएगा, कुछ काम का नहीं आएगा। दीक्षा मतलब दक्षता का साथ अनुशीलन एवं जो करना है हर दिन, कोई प्रश्न नहीं रहेगा जीवन में। हम लोग का अंदर ये पाने का इच्छा तो बहुत है, लेकिन पाने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं? दीक्षा लेने से हमको सारा सुख मिल जाएगा, और उसी सुख के लिए हम लोग दुख को अपना कंधा के ऊपर बहन करके चलते हैं। ठाकुर जी बोले ना, ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जो लोग कुछ करते नहीं है उसको सुख नहीं मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग अगर सही समय पे ठाकुर जी को पकड़े, सही आचार्य देव को संग करे, तो ठाकुर जी जो दुख की बात बोले हैं, ये जो कुछ करके भी, बांग्ला में हम बोल रहे हैं थोड़ा सा, जे किचु ना करे जे पेते चाहे दुख था साथे धाय पीछे धाय। ठाकुर जी ये बात बोले। तो हम लोग कुछ कर्म करने नहीं चाहते हैं, बिना कर्म करके ही सब कुछ पाने का आशा रखते हैं। इसीलिए दुख हमारा साथ हर समय के लिए रह जाता है। एक बार ठाकुर जी इसीलिए बोले, ये अपने ख्याल से गुरु भजे जो इंसान नहीं बैल बने हो। ये जुगु पुरुषोत्तम ठाकुर जी का वाणी है। अपने ख्याल से गुरु भजे जो इंसान नहीं बैल बने हो। अक्सर हम कहते हैं ये मन ही सब कुछ है, इस पर जय करना है, मन को ठीक तरह से रखने के लिए सब कुछ करना होगा, लेकिन वास्तव में हम लोग सही की करते हैं? गंगा स्नान करने जाना है, गंगा थोड़ा दूरी है, तो तुरंत हम आलस्य का बहाना देके बोलते हैं मन चंगा तो कोटोरे में गंगा। देखिए गंगा थोड़ी दूर में है, लेकिन इतना दूर जाएंगे इतना धूप में फिर नहाने के लिए? अरे घर में थोड़ा सा पानी में गंगा पानी डाल लेंगे तो नहाना, मेरा गंगा का पानी मिल जाएगा। तो जब मन द्वारा हम लोग परिचालित होते हैं तो अब वो मन नहीं रहता है, वो प्रवृत्ति द्वारा हम लोग परिचालित होते हैं। हम जो भी पूजा करते हैं, जिनको भी पूजा करते हैं, उनका मुताबिक नहीं बल्कि अपने मन के मुताबिक वो पूजा होता है, उसका फल भी हमको नहीं मिलता है। मन को नियंत्रित करना आसान है, लेकिन आसान वो मन को बस में रखने के लिए हमको चाहिए पुरुषोत्तम जीवन कारण
जो श्री ठाकुर है उसको शरण में जाना। मनुष्य का मन ही होता है प्रवृत्ति की पोटली। ठाकुर जी कहते हैं जब तक हम लोगों पर प्रवृत्ति शासन करेगा तब तक हम कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हम किस तरह से चलेंगे, क्योंकि मन ही हम लोग को प्रवृत्ति द्वारा वशवर्ती होकर हम लोग को चलाता है। समाज में प्रवृत्ति किस प्रकार से चलता है इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो विधि माफिक तो चलता नहीं है, वो अपना मन के मुताबिक चलता है एवं प्रवृत्ति द्वारा वो चलाया लेता है हम लोग को। इसीलिए हम लोग को एक सही गुरु का जरूरत है जीवन में, जो सदगुरु कहलाता है। आकाश में भगवान रहते हैं ये हम लोग सब जानते हैं, लेकिन सच्चा भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं यहाँ से 135 किलोमीटर दूरी देवघर में। आज भी लीला कर रहे हैं, आज भी वो लीला कर रहे हैं। तो जब हम अच्छा काम के द्वारा उनका सही जो आदर्श पुरुष को दिया हुआ जो बात हम लोग के सामने रखे हैं उसको सही ढंग से अगर हम लोग पालन करते हैं तो हम लोग को सही दिशा मिल सकता है। इसीलिए ठाकुर जी बोले एक जगह, असीम जानो ससीम होकर सीमा में करते बास, ससीम में असीम देखने पर तभी काटते फांस। तो वो असीम के पास हम लोग को जाना है। और ये दीक्षा का मूल 3 है, जजन, जाजन, इष्टभीति। जब तक इस दिशा में हम लोग नहीं चलेंगे तो जिंदगी में हम लोग सही दिशा कभी नहीं मिलेगा। और इष्टभीति का मेन उद्देश्य है गुरु को भरण पोषण एवं स्वयं की सुरक्षा का साथ साथ परिवेश, प्रकृति, राष्ट्र उत्थान हेतु श्रद्धा एवं विनम्र भाव से प्रतिदिन प्रातःकाल यथासाध्य अर्घ्य निवेदन करके ही अपना दिनचर्या प्रारंभ करना ही इष्टभीति कहा जाता है। और इष्टभीति हमारा जीवन में मंगल लाता है। हम सोचते हैं थोड़ा सा अर्घ्य देके हम ठाकुर जी का बहुत बड़ा उपकार कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये मेरा जीवन का उत्थान होता है, मेरा जीवन का परम मंगल होता है। 2 दिन पहले समकदा बोल रहा था कि दीक्षा का जो इष्टभीति है उसको धीरे धीरे हम लोग को बढ़ाना चाहिए। हम लोग आज भी 50 पैसा 1 रुपये में बंधे हुए हैं। हम मंदिर में देखते हैं जब इष्टभीति लेते हैं, आज भी वो अर्घ्य प्रशस्ति भर के लाता है, 50 पैसा नहीं तो 1 रुपया। कुछ माँ कुछ दादा लोग तो 25 पैसा भी लेके चल रहा है। रीति दादा बोले हैं 25 पैसा लेके ही चल रहा है। बहुत सुधार तो हुआ है, लेकिन हमारा परिवार का जो उन्नति आया है ठाकुर जी को लेने के बाद, उस हिसाब से क्या हम लोग इष्टभीति करते हैं? आज भी नहीं। तो जब तक हम उस दिशा में नहीं चलेंगे तो मेरा उन्नति कहाँ होगा? सिर्फ घर में बड़ा बिल्डिंग है, गाड़ी है, उससे उन्नति नहीं बोला जाता है। जब तक हमारा चरित्र का उन्नयन नहीं होगा तब तक इस सही उन्नयन कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए मनुष्य आज अपना आदर्श मानवीय गुण से च्युत होकर केवल पाने की लालसा में संजोग रखते हैं। देने का भाव मनुष्य का अंदर से मिटते जा रहा है। जन्म से मृत्यु तक केवल पाने की लालसा में ये मनुष्य अपनी मनुष्य तक होता जा रहा है। यहाँ तक कि जिन पर पूरे देश की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्योंकि नेता कह लेते हैं हम लोग का बातों में, लेकिन वो भी चाहता है सिर्फ अर्थ, मान, जश। ठाकुर जी इसीलिए बोले, इष्ट नहीं हो जिस नेता को जमदाल ही समझो उसको। आज हम अपने प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने में स्वयं असमर्थ पा रहे हैं। इसीलिए सबके पास निवेदन है, समय सीमित है। इसके पहले हमारा आनंददान बहुत सुंदर बोले, हम लोग डेली सत्संग कर रहे हैं, बहुत जगह से बात सुनने मिल रहा है, कितना सुंदर सुंदर ठाकुर जी का लीला। बोलने का तो बहुत कुछ है, छोटा छोटा लीला ठाकुर जी का आ रहा है मन में, लेकिन समय बहुत ही सीमित है। फिर कभी मौका मिले तो कुछ बोलने का कोशिश करेंगे। आज ये ऑनलाइन में उपस्थित ये लोग का जन्मदिन है, विवाह वार्षिक है, सबका मंगल कामना करते हैं परम दयाल रातुल चरण में। एवं यहाँ उपस्थित अनुपस्थित पति पत्नी का पारिवारिक पारिपार्श्विक मंगल कामना करते हैं। सब अच्छा रहे, सुस्त रहे। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। अति सुंदर। आपने जो खास करके ये बात जो बोला
कि प्रवृत्ति मुखी होकर के हमारा जीवन कटते जाता है। इसी बात को श्री श्री ठाकुर ने बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं, खामे ख्याले भोजली गुरु होते मानुष होली गुरु। खामे ख्याली भोजली गुरु होते मानुष होली गुरु। हम तो चले थे मनुष्य बनने के लिए, और मनुष्य क्या, ठाकुर जी तो हमें देवता बनाने के लिए आशा लगाकर बैठे हैं। हम मनुष्य भी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भी उनकी दया से हम बचे हुए हैं, हमें रक्षा मिल रही है। जीवन में हमें उन्नति का रास्ता, शांति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, कुछ तो हर गुरु भाई को मिल रहा है जो दीक्षा लेकर के ठाकुर जी के पथ पर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात ठाकुर जी ने खाटी बात बताई कि खामे ख्याली भोजली गुरु होते मानुष होली गुरु। गुरु मतलब जो गाय भैंस जानवर, तो खाम ख्याल के मुताबिक चलने से ऐसा ही होता है। चलिए, हमारा सत्संग का समय शेष होता जा रहा है। अगला कार्यक्रम हमारा है जय राधे राधे का गान करेंगे श्री सोमनाथ कुंभकारदा। सोमनाथ कुंभकारदा, आप प्रस्तुत करें जय राधे राधे का गान। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म निवेरी मूल धर्म अधर्म कुकर्म चारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मन भावेरु रासा अजपना में करो रे। साराते गोविंद नाम की बदने लोहिए नयन नीरे सदा बासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। दे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म अधर्म कुकर्म चारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मन भावेरु आशा अजपना में करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नाम की बदने लोइए नयन नीरे सदा बासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु।
धोनी जैन दादा, धोनी जैन হ্যালো, ও হ্যাঁ धोनी जैन রামবিলাস দা মিউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যালো। জয়গুরু। धोनी जैन, जय गुरु। धोनी जैन, ধনী দাও। वंदे पुरुषोत्तम বন্দে वंदे পুরুষোত্তম, पुरुषोत्तम, বন্দে পুরুষোত্তম, पुरुषोत्तम, বন্দে পুরুষোত্তম। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेम जय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री वर्मा की জয় परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री वर्मा की জয় परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री वर्मा की জয় परम प्रेम श्री श्री परम प्रेम श्री श्री वर्धा की জয়। परम प्रेम श्री श्री वर्धा की পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্ধা কি परम पूज्यपात श्री श्री वर्धा की জয় परम पूज्यपात श्री श्री वर्धा की জয় परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয়। वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম, वंदे आर्य पितृं বন্দে আর্য পিতৃন, वंदे मातृवर्गं বন্দে মাতৃবর্গন, वंदे अहं कृष्टि दैवतम বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম, वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম, वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম, वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় जय गुरु। दादा সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। সকলকে जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सबके लिए हम निवेदन करते हैं। आज का सत्संग दिए हैं, आज का सत्संग श्री दिए हैं श्री पोखराज बिल्दा जी, श्री अरुण दास जी, श्री प्रदीप बराद जी और श्रीमती कंचन चौधरी। इन सबों के मांगलिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में हम निवेदन करते हैं। श्रीमती कंचन चौधरी जी का आज मैरिज एनिवर्सरी का दिन था। उन्होंने आज खास करके श्री ठाकुर जी का भक्ति भजन के लिए उन्होंने योगदान दिया और शंख ध्वनि दिए हमारे श्री तुम्पा डे। प्रेयर हमारे चंदन श्रीवास्तव जी को करना था। नाम ध्यान और सत्यानुशासन श्री निर्मल गुरदा, नारी नीति श्रीमती मीना चटर्जी, और सदाचार श्री श्रीकांत मुखर्जी दा, भजन कीर्तन के लिए हमारे रीना देवर जी, श्री डॉक्टर सुप्रभात चक्रवर्ती, श्रीमती स्वामी घोष और श्री अविनाश कुमार। इन सबों के मांगलिक जीवन के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में हम निवेदन करते हैं। आज के इस प्रसंग में हमारे आनंद बाबरी दा, हमारे लावण्य चतुराज दा, मैं बहुत कुछ श्री ठाकुर जी की बातें वचन बताए। हम उनके मंगलमय जीवन के लिए, इष्टप्राण जीवन के लिए श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में निवेदन करते हैं। सत्संग का जय राधे राधे श्री सोमनाथ कुंभकार दा दिए और ध्वनि हमारे श्री दीपक दोष दा दिए। हम इनके लिए श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और मांगलिक जीवन के लिए श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में निवेदन करते हैं। जय गुरु। अभी शांति से, प्रेम से, आनंद से रहें। दादा जय गुरु। रामविलास दास, जय गुरु, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी।